खींचा नहीं, वो असल में मेरा मकसद मेरा उनका मकसद ये था देखना कि बच्ची है छोटी-सी, इसको मैं नियुक्ति पत्र देख रहा हूँ, मैं कंटेम्प्ट करता हूँ, इसका तनकीद करता हूँ और आइंदा किसी भी जगह पर इस तरह की हरकत नहीं हो, इसके लिए मैं लोगों से चाहूँगा कि इस तरह का हिजाब पर आपत्ति नहीं करें। हिजाब का मामला जहाँ तक है, हिजाब तो पर्दा का प्रतीक है और हिजाब पर कोई उँगली नहीं उठा सकता है, इसलिए कि उसका फंडामेंटल राइट है कि हम पर्दे में रहें। लोगों को आशियाना को उजाड़ दिया, इसकी मैं मजम्मत करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि सरकार उन लोगों को, उन गरीब लोगों की व्यवस्था करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार, शिक्षक क्षेत्र के एमएलसी। मेरे साथ आफाक अहमद जी हैं। सर, जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक चल रही है, आप शिक्षक चाहते हैं, सर स्वजाती हैं, लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, क्या इसमें क्या सर क्या कहेंगे? देखिए, वो शिक्षक नियुक्ति पत्र नहीं था, वो चिकित्सा का मामला हाँ, था, मेडिकल अफसर के रूप मेडिकल का। उसमें माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हिजाब खींचा नहीं, वो असल में मेरा मेरा उनका मकसद ये था देखना कि बच्ची है छोटी-सी, इसको मैं नियुक्ति पत्र देख रहा हूँ, वो हिजाब का अपमान करना मकसद नहीं था। एक शिक्षक होने के नाते मुझे ये महसूस हो रहा है, अगर लड़की आहत है, तो मैं उस परिवार से भी कहूँगा कि बिहार के मुखिया का मंशा गलत नहीं था। वो मंशा था बच्ची को शफ़क़त के निगाह और मोहब्बत की निगाह से देखना, उसको आशीर्वाद देना और अगर कहीं मिसिंग भी अगर हो गया है, तो उसको अब दरगुज़र करना चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए, नए तरीके से आगे को बढ़ना चाहिए। और बच्ची जो है वो समाज की अमानत है, हम सबका शान है, आन है, मान है, हम उसका सम्मान करते हैं। अगर मंशा गलत होता तो वह दिख जाता। तो आज जो प्रेस वाले या मीडिया में जो लोग अपना बयान दे रहे हैं, उनका अपना इंडिपेंडेंट बयान है। हिजाब का मामला जहाँ तक है, हिजाब तो पर्दा का प्रतीक है और हिजाब पर कोई उँगली नहीं उठा सकता है, इसलिए कि उसका फंडामेंटल राइट है कि हम पर्दे में रहें और भारत का संविधान ये अधिकार देता है। लेकिन वैसा हिजाब उतारने की बात नहीं थी, उन्हें देखने की बात मैं महसूस कर रहा हूँ ऐसा। अगर उतारने का नियत है, इसको मैं कंटेम्प्ट करता हूँ, इसका तनकीद करता हूँ और आइंदा किसी भी जगह पर इस तरह की हरकत नहीं हो, इसके लिए मैं लोगों से चाहूँगा कि इस तरह का हिजाब पर आपत्ति नहीं करें, क्योंकि वह भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है और पर्दा के साथ जीने का अधिकार मुझे भारत का संविधान प्रदान करता है। सर, ये शिक्षक आपने कहा कि शिक्षक क्षेत्र से हैं। बिहार में लगातार अभी बुलडोजर चल रहा है, गरीबों का हाथ है, कड़ाके की ठंड में लोग कहाँ जाएंगे सर? देखिए, इसका मैं निंदा करता हूँ। बुलडोजर की सरकार, जिस तरह से लोग, गरीब लोग रोड पर हैं और अचानक आप बगैर नोटिस दिए हुए, बगैर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए आपने उनके झोपड़ियों को, आशियाना को उजाड़ दिया, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और सरकार से अपील करता हूँ कि सरकार उन लोगों को, उन गरीब लोगों की व्यवस्था करे, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। इसकी जवाबदेही है कि जो लोग यहाँ हैं उसको रहने की व्यवस्था करे, उसकी खाने की व्यवस्था करे, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करे, ये भारत का संविधान कहता है। पहले नोटिस देनी चाहिए। जी, नोटिस देना चाहिए और लोक कल्याणकारी राज्य है, फेयर वेल स्टेट है। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपना जीवन सही तरीका से जी सके। अगर वह संवैधानिक है, तो सरकार को संवैधानिक बनाना चाहिए, उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था करके उसको उजाड़ना चाहिए। हम हिटलर के तरफ, तानाशाह के तरफ अगर काम करेंगे, तो लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूलन होगा और लोकतंत्र पर ही हमला माना जाएगा। सर, बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी दिनों से नहीं है, कैसे देखते हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, उनका अपना निजी मामला है, हम उनका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जनता ने उन्हें विपक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह जानते हैं कि मुझे कैसे करना है, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं जनसुराज का एक सिपाही हूँ और जनसुराज का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। शिक्षक के सम्मान के लिए मैं पुनः आने वाले साल में सरकार से अपील करता हूँ कि जो हमारे वित्त रहित शिक्षक हैं, जिसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीवान के आम सभा में कहा था कि हम अनुदान के बदले वेतनमान देंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम देंगे। तो हम अपील करते हैं सरकार से कि उनके ज़ुबान से निकली हुई बात, और एक कमेटी भी उन्होंने बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है वो नया साल में करें और बजट में लाकर उसको प्रस्तुत करें, ताकि हमारे शिक्षक
बंधु पर जो ये वित्त रहित का कलंक का टीका भारत के माथे पर लगा है, बिहार के माथे पर लगा है, वह नया साल में दूर हो इन संभावनाओं के साथ। और हमारे शिक्षकों के जो नियुक्ति है, स्थानांतरण है, उससे काफी लोग पीड़ित है। स्थानांतरण जल्द से जल्द हो। जो बाहर में लोग हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, हम चाहेंगे कि नया साल में उनकी नियुक्ति, उनका स्थानांतरण हो और उनकी जो समस्या है उन समस्याओं का निदान किया। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि जो बिहार में लोकतांत्रिक देश है और बिहार में जो बुलडोजर का सरकार है, पहले नोटिस देना चाहिए और ठंड के समय में अभी ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिटलर शाही यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे देश में सभी प्रकार के सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। रहने का मतलब है कि बिहार सरकार कभी भी ऐसा काम नहीं करती रही। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।